अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है सूजी का हलवा बनाना। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं 1.5 कप सूजी, 1.5 कप चीनी और 1.5 कप ऑयल और ये मेवा जात, किशमिश है, खजूर कटी हुई, बादाम, नारियल और इलायची, ज़र्दा कलर है। इसके लिए हम वज़न चीनी और सूजी जो है ये हम वज़न होती है और उतना ही उसमें ऑयल डालते हैं। और आप अपनी टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम भी कर सकते हैं। जो कम खाता है मीठा वो कम ले ले और जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा ले ले। तो आइए शुरू करते हैं। सूजी को पहले मैं लेकर छान लेती हूँ। इसको ज़रूर छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। सूजी हो या मैदा कोई भी चीज़ हो, इसे अच्छी तरह छान लेना चाहिए ताकि इसमें जो कचरा वगैरह या गंद वगैरह है वो निकल जाए। ये ना बनी हुई चीज़ों, पकी हुई चीज़ों को ख़राब ना करें। क्योंकि अब देखते हैं, इसे छान रही हूँ मैं और इसमें बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। जब महसूस हो रहा था कि इसमें कुछ कचरा है। अब देखें, मैं इसे छान रही हूँ, नीचे से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। ये देखें, 1.5 कप सूजी में से देखें ये क्या है, नीचे से इतनी कचरा सा निकल गया। सूजी हमारे पास अब बिल्कुल साफ़। अब मैं एक पैन ले रही हूँ। 1.5 कप सूजी थी और उसके लिए जो मैं पानी डाल रही हूँ इस पैन में वो होगा 3 कप। 3 कप इसमें पानी डाल दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं 1.5 कप जो चीनी ली हुई है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसे कुछ देर पकने के लिए रख देंगे और सारी चीनी जब इसमें हल हो जाएगी और पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे रखना है। अब दूसरी तरफ सूजी को भूनने की तैयारी करते हैं। अब पैन में मैं ऑयल डाल देती हूँ जो मैंने 1.5 कप लिया था। अब इसे गर्म होने देती हूँ और दूसरी तरफ देख रही हूँ कि ये चीनी मेल्ट हो रही है इसमें कि नहीं, पानी गर्म हो रहा है। अब ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैंने 3-4 अदद छोटी इलायची डाल दी है और ये थोड़ा सा इसे ब्राउन करूँगी। लाइट से ब्राउन हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सूजी ऐड करती जाऊँगी। ऑयल गर्म हो गया था, ये देखें। इसमें अच्छी तरह चम्मच हिलाते जाना है, चम्मच को नहीं छोड़ना ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, लो फ्लेम पे इसे पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसकी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। दूसरी तरफ मैं ये चेक कर रही हूँ कि वो चीनी मेल्ट हो गई है पानी में कि नहीं। अब बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है और पानी उबलने वाला शुरू हो गया उबलने के लिए। अब सूजी को अच्छी तरह घी में भूनूंगी। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। वैसे तो हलवा बनाने के बहुत से तरीके हैं, मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सूजी को दूध में डिप कर लेते हैं फिर बनाते हैं। बहुत से तरीके हैं। मैं तो ये जो पूड़ी के साथ इस्तेमाल करते हैं हलवा, वो वाला हलवा बना रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि पूड़ी के साथ ही खाएं, वैसे भी आप ले सकते हैं। पराठे के साथ भी, पूड़ी के साथ भी, वैसे भी खा लें। सख्त गर्म सर्दी हो, गर्मी हो, जैसे भी मौसम हो, मीठे को जी चाहे तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सूजी, चीनी, ऑयल और मेवा जात थोड़े भी हों तो चल जाते हैं। तो ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए, इसे मैं साइड से स्क्रैच करके इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि सूजी कच्ची ना रह जाए। सारी को अच्छी तरह भूनना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, आप सूजी जो है ना घी छोड़ना शुरू कर रही है
और लाइट सी ब्राउन भी होना शुरू हो गई है। ऐसे बस बनाए, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बच्चों को वैसे भी मीठा बहुत पसंद होता है। और इस पर चीनी आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। अगर कम खाता है या दरमियानी को खाता है तो फिर तो हम वज़न ठीक है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा खाने वाला है तो आप 1.5 कप की बजाय 2 कप ले सकते हैं। कम खाने वाला तो आप 1 कप डाल लें। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मीठा पसंद करते हैं। इसमें बस हलवा बनाने में इतनी देर लगनी है जितनी देर में ये सूजी ने ब्राउन होना है। बाकी दूसरी साइड पे मैंने पानी इसलिए गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें चीनी भी मिला दी है ताकि वो बिल्कुल तैयार हो जाए शरबत इसका। इसमें 10-15 मिनट जो लगते हैं, इतने टाइम में बस हलवा तैयार हो जाता है। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। घर में मेहमान आते हैं तो स्वीट डिश के लिए आप फौरी तौर पे इसे बना सकती हैं। ये देखें, अब ये इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। इतना ही कलर चाहिए था हमें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना कि जली हुई नज़र ना आए। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह कलर डालूँगी इसमें, येलो कलर। अब बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं जो पानी चीनी डाल के उबलने के लिए रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम बिल्कुल नीचे से स्लो कर देनी है। और इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। देखिए, अब मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो वो उस पानी में भी ऐड कर सकते थे जो शरबत बनाने के लिए रखा हुआ था। देखिए, आप फौरी तौर पे पानी जज़ब कर रही है सूजी। अब बस 2-4 मिनट में इंशाल्लाह पक जाएगी। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ। फ्लेम बिल्कुल स्लो है। थोड़ी देर के लिए मैंने इस पर ढक्कन दिया है ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार है। आप अगर डार्क कलर करना चाहते हैं तो और ज़्यादा मिला लें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये भी ज़रूरी नहीं है। वैसे भी उसका ब्राउन कलर भी अच्छा लगता है। अब सारा मेवाजात इसमें मैं ऐड कर दूँगी और फिर इसमें चम्मच के साथ मिक्स कर दूँगी। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें और फिर मुझे भी फीडबैक दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हलवा बिल्कुल तैयार है। इसे अब मैं सर्व करूंगी। आप इसे पूड़ी के साथ लें, वैसे खाएं या पराठे के साथ लें। मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।